हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जिस समय भी देख रहे हो, हम लोग अध्याय 1 मंगलम पाठ का या लेक्चर 2 है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे PYQs कवर करेंगे। इसमें एक ही बात है कि इससे बाहर कुछ नहीं। यदि आप इतना कंप्लीट करते हैं 10th क्लास में, आपको इससे ज़्यादा सब्जेक्टिव सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करने वाली है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप ध्यान से समझेंगे। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री हम देना चाहें इस चैप्टर पे। तो यह जो चैप्टर है आपका मंगलम पाठ, यह उपनिषद से लिया गया है। यानी कोई भी चैप्टर हो सकता है वह किसी बुक से हो, तो उपनिषद भी एक प्रकार के बुक्स हैं जिनकी संख्या जो है 108 है। आप यह शायद बात जानते होंगे कि उपनिषद जो है उनकी संख्या कितनी है, 108 है। उनमें से 4 ऐसे उपनिषद हैं जिनसे यह मंगलम पाठ लिया गया है। इसमें फर्स्ट है ईशावास्य उपनिषद, उसके बाद कंठोपनिषद, उसके बाद मुंडकोपनिषद, और फिर जो चौथा श्लोक है वह भी मुंडकोपनिषद, और लास्ट और 5वां जो श्लोक है वह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो हम इस उपनिषद में जो है दर्शन से रिलेटेड बात है। दर्शन यानी आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य, इन सभी गंभीर बातों पे जिस पे चर्चा होती है उसे दर्शन कहते हैं। तो उपनिषद में दर्शन से रिलेटेड बातें हैं। उपनिषद को लिखा कब गया? तो वेदों के बाद उपनिषद की रचना हुई थी। वेद और उपनिषद इन सब के रचनाकार महर्षि वेद व्यास कहे जाते हैं। वेद व्यास को आप इसे हमें ऐसा याद रखिएगा, वेद व्यास ये सब के रचनाकार कहे जाते हैं। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो आप इसे हमेशा दिमाग में रखेंगे। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, आप इतना जानते हैं। तो यह जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो आत्मा के स्वरूप के बारे में आपके जो चैप्टर है मंगलम पाठ, उसमें बताया गया है सेकंड श्लोक में, अड़ोर अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसदान मही मान आत्मन। यानी अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह जो आत्मा है वह मानव के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, विराजमान है। आत्मा के बारे में यह बताया गया है। तो उसी का आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। यह सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म तथा विशाल से भी विशाल यानी महान से भी महान, और वह आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। कर्तव्य कर्मों के बंधन से शून्य विद्वान पुरुष, यानी वैसे विद्वान पुरुष जो कर्तव्यों से रहित है, वैसे विद्वान पुरुष सुख रहित होकर ब्रह्म यानी आत्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। ब्रह्म यहाँ पे परमात्मा को डिनोट किया गया है। तो उस परमात्मा की कृपा से जो विद्वान पुरुष हैं, शोक रहित होकर यानी किसी भी प्रकार के शोक किए हुए बगैर, वह सभी कर्म बंधनों से जब विमुक्त होते हैं विद्वान पुरुष, तब उस ब्रह्म की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं, यानी उस आत्मा को जान पाते हैं, यानी आत्मज्ञान होता है, उन्हें आत्मा के बारे में जान पाते हैं। आपको सिंपल 10th क्लास में लिखना है। यदि प्रश्न पूछे आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन करें या आत्मा के विषय में मंगलम पाठ में क्या कहा गया है, तो आप यही लिखिएगा कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। और इसे जानने के लिए जब ब्रह्म की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तो विद्वान पुरुष सुख रहित होकर उसे जान पाते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। आप 2-3 बार इसे रिवीजन करेंगे, यह आसानी से याद हो सकता है क्लास के दौरान ही। तो आपने इसे समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पा रहे होंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वह है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। या सेम टू सेम क्वेश्चन यह आता है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, कैसे जाते हैं, और नदियां समुद्र में कैसे मिलती है।
तो यह इस आपके मंगला पाठ में श्लोक के द्वारा बताया गया है, यथा नद सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात नदियां किस प्रकार समुद्र में जाती है, तो इस पे कहा गया कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर, यदि जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो वहां पे उसका नाम नहीं रहता। जैसे बाय द वे आप एग्जांपल के तौर पे गंगा नदी यदि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है तो उसके बाद आप यह नहीं कहेंगे कि यह बंगाल की खाड़ी में यह गंगा नदी का पानी है, उसमें कई नदियों का पानी आकर मिल रहा है। तो यानी वहां पे नदी का नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाता है। तो कहा गया उसी प्रकार विद्वान जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर उस परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। तो प्रश्न आपके समक्ष है कि नदियां किस प्रकार समुद्र में मिलती है, तो उत्तर देंगे नदियां, बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और विद्वान कैसे मिलते हैं, तो इनके उत्तर देने के लिए आप कहेंगे जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य है, विद्वान लोग हैं, जब उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है तो वह परमात्मा में शोक रहित होकर विलीन हो जाते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड भाषा में आप यहाँ पे आंसर देखें, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर, नाम और रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, खुद का चरित्र बनता है, तो उसे छोड़कर, तो जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप का त्याग कर ब्रह्म अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने इसे समझा और वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके समक्ष बच्चे देख रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन का आप आंसर भी समझ सकते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप आसानी से सोचे तो शायद समझ पाएंगे। नदी और विद्वान में क्या समानता है, हम आंसर से यहीं से समझते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप त्याग कर ब्रह्म अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसका मूल भाव है कि नदी के समान विद्वान पुरुष में अहंकार नहीं होता, फलस्वरूप वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यानी नदी अपनी विनम्रता के कारण समुद्र में जाके मिलती है। यह तो एक नेचुरल घटना है, इसको एक उदाहरण के तौर पे लिया गया है। उसी प्रकार विद्वान यानी जिसे के पास विद्या होता है, भारतीय परंपरा में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, यानी जिस व्यक्ति के पास विद्या होता है वास्तव में उसके पास विनम्रता स्वभाव तो आ ही जाती है, क्योंकि विद्या से विवेक आता है और जिस व्यक्ति में विवेक हो उसमें विनम्रता आसानी से होगी। तो इसीलिए समानता यही दिखाया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपने नाम और रूप छोड़कर उस ब्रह्म, उस परम पिता परमेश्वर में, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यही दोनों का समानता है। तो आप इसे शायद समझ पाए होंगे, ध्यान से आप समझते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आपके समक्ष यह रहा चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार, ध्यान से पढ़ेंगे आप इसे। आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को तो शायद देखिए, इसमें कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो मंगलम पाठ में सत्य के बारे में क्या क्या गया है, तो तीसरा श्लोक में आप पढ़े होंगे जो कि मुंडकोपनिषद से लिए गए, उसमें कहा गया सत्य के बारे में कि सत्य में जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान ए ना आक्रमणते ऋषियो ही आप्त कामा यत तत्र सत्य से परम निधानम। यानी सत्य की ही विजय होती है, असत्य या मिथ्या या झूठ की नहीं। उसी सत्य मार्ग को जो ऋषिगण होते हैं उसे अपना करके अपने आत्म कल्याण के लिए उसका अनुसरण करते हैं, उसके लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि एक वर्ड यूज होता है आक्रमण करते हैं, यानी सत्य के मार्ग को प्राप्त करते हैं। और जो देवलोक है उसका मार्ग सत्य से ही होके गुजरता है और उस देवलोक में सत्य के खान है, यानी वहां पे जाके आप केवल सत्य से ही मुलाकात कर पाते हैं।
तो यही बताया गया है सत्य के स्वरूप के बारे में कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास, जो कि उपनिषद के रचनाकार हैं, कहते हैं कि मिथ्या कदापि नहीं जीतता, अपितु हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि, यानी ऋषि जो आत्म कल्याण अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग जो है सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का खजाना है। यानी सिंपल बात यही बताया गया कि सत्य से ही जो हो देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, वहां पे सत्य से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य में जयते यह राष्ट्रीय वाक्य है, आप इसे याद रखें। मुंडकोपनिषद से ले गया आपके मंगलम पाठ का 3रा श्लोक में सत्य के बारे में मेंशन हुआ है, इस बात के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शायद आपने इसे ध्यान से समझ लिया हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? यानी वही विद्वानों के बारे में बात कहा गया है। इस क्वेश्चन के विषय में आपका जो चैप्टर है मंगलम पाठ, उसका जो लास्ट श्लोक है, जिसे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतम स परस्तता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अनाय, इसे श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें बतलाया जा रहा है आपको कि जो विद्वान लोग होते हैं वह ज्ञान के समान है, ज्ञान के प्रकाश के समान है, और अज्ञान जो है वह अंधकार के समान है। तो जो वेद रूपी जो प्रकाश है उसके अनुसरण से उससे ज्ञानी लोग जो हैं इस संसार रूपी भवसागर से पार कर पाते हैं। यानी ज्ञान से हम संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इसमें आप देख सकते हैं श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसे जानकर जो विद्वान लोग हैं वह मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। यहाँ पे 3 बात आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, जो कि दर्शन में वेद में अलग अलग जगहों पे बताया गया है। एक तो है ज्ञान, दूसरा है कर्म, और तीसरा बात है वह है भक्ति। यह 3 जो चीज हैं इनको बार बार आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगहों पे। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे ज्ञान, इसमें मार्ग जोड़ दीजिए, ज्ञान मार्ग, इसमें कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। यानी कि पूरे दर्शन मिलकर के व्यक्ति को मोक्ष के लिए मार्ग के बारे में बताते हैं। तो ये 3 मार्गों से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वहां से श्वेताश्वर उपनिषद में इसमें ज्ञान मार्ग को हाईलाइट किया गया है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रश्न के आंसर आप शायद समझ पाएंगे। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं? तो महान लोग संसार रूपी सागर को ज्ञान के माध्यम से पार कर सकते हैं। ज्ञान को जानकर व्यक्ति मृत्यु पे विजय पाता है और शोक रहित होकर इस भव रूपी संसार से पार कर जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन देखेंगे आप थोड़ा सा। छठा जो क्वेश्चन है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो इसमें श्वेताश्वर उपनिषद पे वही बात, ज्ञान के माध्यम से विद्वान मृत्यु पे विजय प्राप्त करते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए वही महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इस समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी विद्वान जो है मृत्यु को पराजित करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। तो इसे आप समझे, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो यह तो सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है। मंगलम पाठ के बारे में लिख सकते हैं, यह उपनिषद से लिया गया है जिसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास है।
इसमें सत्य, आत्मा, परमात्मा, विद्वान, इन सभी बातों पे चर्चा किया गया है। किस प्रकार व्यक्ति इस मोह रूपी सागर को पार कर सकता है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, इन्हीं सभी बातों पे। तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचारण के रूप में पठनीय है, यानी मंगलाचारण यानी कि वही जो इन्हें पढ़ने में परम सत्ता के प्राप्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम सत्ता के बारे में आप जान पाते हैं, सत्य की खोज की प्रकृति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता जगती है। जब आप इसको जानते हैं तो सत्य के बारे में समझते हैं, परमात्मा आत्मा के बारे में समझते हैं, तो सत्य की प्रकृति के बारे में जानने की आपकी उत्सुकता होती है और आध्यात्मिक खोज के प्रति उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। आपने जो है बार बार उपनिषद का नाम सुन रहे हैं, तो उपनिषद जो है वह वेदों से संबंधित है, यानी वेदों की रचना के बाद उपनिषद की रचना हुई, जो कि बात हम शुरू में ही बतलाए। तो यह था आपका 7th क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे इतना क्वेश्चन में आपका यह फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और लेक्चर 3 में हम लोग एमसीक्यू करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त होगा लेक्चर 3 के साथ। और सब्जेक्टिव आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हमने हिंदी में डिस्क्राइब किया पूरे वीडियो में आपका यह चैप्टर। तो आपने हमें ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद।